क्लास 12th केमिस्ट्री में 70 में 70 चाहिए, तो ये मॉडल पेपर पूरा ध्यान से देखो, यहीं से सवाल आने वाले हैं। ये केमिस्ट्री मॉडल पेपर छोड़ दिए तो बोर्ड एग्जाम में नंबर कट सकते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। क्लास 12th रसायन विज्ञान, जो कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके 2026 में फंस सकते हैं, तो ये मॉडल पेपर देखना ज़रूरी है। देख सकते हैं केबी कोड का है रसायन विज्ञान। और पहले देखते हैं समय कितने, 3 घंटे 15 मिनट हमें मिलते हैं पेपर करने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, ठीक है। 70 में 70 आता है, ठीक है, पूर्णांक इसका, समझ में आया। सामान्य निर्देश देख लेते क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए हैं, यानी प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं, ठीक है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, ठीक है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो वहां पे रासायनिक समीकरण भी दीजिए। समझ में आया। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है। 1 विलियन में विलय की सांद्रता 3.5 ppm है। इससे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। देख लेते हैं। ए क्या है, 3.5 ग्राम प्रति लीटर, 3.5 मोल प्रति लीटर, 3 मिलीग्राम लीटर, 3 मोल किलोग्राम लीटर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 मिलीग्राम लीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है। Mn की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं। +2 +4 +2 +5 +2 +6 +2 +7। इसमें से सही कौन सा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी का। गा नंबर क्वेश्चन क्या है। CuCN4 3 आयन में Cu की उपसर्ग संयोजक संख्या क्या है, ठीक है। ए है 2, बी है 3, 4 है, सी है 4, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। सी की ऑक्सीकरण संख्या उपसर्ग संयोजक संख्या हो जाएगी 4। अगला देख लेते हैं। वाल्फ किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। ग्रेटर देन CH2 समूह, NO3 समूह, OH समूह, ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें से सब हैं, बाकी कौन नहीं है पूछ रहा, तो नहीं है ये सी, ठीक है। अब आते हैं 4। ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण नहीं देता है। टॉलन परीक्षण, सिफ परीक्षण, फैलिन परीक्षण, इनमें से कोई नहीं, तो सिफ परीक्षण इसका राइट आंसर, ठीक है। और ये मॉडल पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2026 में छपने वाले क्वेश्चन बहुत से हैं, ठीक है। देख लेते हैं अगला। अगला क्या है। मोलरता तथा मोललता उदाहरण द्वारा समझाइए। इस सवाल को स्किप मत करना, एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है यही सवाल, मोलरता तथा मोललता उदाहरण सहित, ठीक है। निम्नलिखित को समझाइए। इसका आंसर हमने दिया है नीचे, आप लोग देख सकते हैं, अभी नीचे देख लीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित को समझाइए। लेंथेनाइड अंकुचन, सेकंड लेंथेनाइड तथा एक्टेनॉइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको देख लेना।
अब आता है उपसर संयोजक यौगिक में संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। वुड्स तथा फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 28 ग्राम KOH अणु भार कितना है? 500 ml विलियन में घुला है। विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिलेसेस से एथेनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति समझाइए, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए, ठीक है। अब आते हैं, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं, जो कि अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 390 ग्राम बेंजीन मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल में घोला गया। प्राप्त विलियन वाष्प दाब ठोस मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बार बार पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए तथा निम्नलिखित सेल के मानक EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए, ठीक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया है, ठीक है, देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्या है। अभिक्रिया की कोटि परिभाषा। अभिक्रिया Na+NMB अभिक्रिया की कोटि आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभिक्रिया की कोटि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। क्या होता है जब, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोमाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम पर कार्बोनेट की क्रिया करता है, ठीक, देख सकते हैं। ये लोग ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मोलर चालकता को समझाइए। ये न्यूमेरिकल है, देख लीजिए आप लोग। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब आता है उपसर संयोजक यौगिक का सूत्र। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और इस सवाल को स्किप मत करना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी करते हैं और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक चतुष्संरचना का विस्तार समझाइए, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला देख लेते हैं। हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की कार्य विधि समझाइए, ठीक है। या फिर हेलो एल्केन में ध्रुवण ध्रुवकता कायरलता धावण प्रतिलोमन तथा रेसिमीकरण को समझाइए, ठीक। प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल की निर्जल अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक अल्कोहल के निर्जल क्रिया विधि लिखिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे देख लेते हैं क्या है। फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त समीकरण लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। सैलिसिलिक हल्डिहाइड बेंजोक्विनोन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। अब आते हैं, अब कौन सा है हमारे पास। कीटोन के विलयन की 5 विधियां रासायनिक समीकरण के, वेरी इंपॉर्टेंट, कीटोन वाले चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के विलयन की 2 विधियां तथा
इसके 3 रासायनिक गुणों की रासायनिक समीकरण दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा है कि कई मॉडल पेपर में ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, एमीन के 5 रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमीन के विरचन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्किल हैलाइड की एमीनों की अपघटन अभिक्रिया लिखिए, क्रिया विधि लिखिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को? ऊपर हमने ये क्वेश्चन देखा था, मोलरता किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलयन के मोलों की संख्या होती है, जबकि मोलरता प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, उसमें पूछा था उदाहरण सहित, तो मतलब उदाहरण भी देखना था उसका। यदि 1 लीटर विलयन में 1 मोल NaCl घुला है तो विलयन की मोलरता 1 mm होगी। आई समझ? मोलरता का उदाहरण है, यदि 100 ग्राम में 1 मोल NaCl घुला है तो मोलरता 10 mm होगी। ठीक है, अब आता है लेंथेनाइड अंकुचन। लेंथेनाइड अंकुचन क्या होता है? क्वेश्चन 2 का खा। ठीक, देख लेते हैं। लेंथेनाइड तत्व परमाणु क्रमांक 57 से 71। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी आवर्त श्रेणी है उसमें देखना 57 से 71 तक के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उनके परमाणु और रासायनिक त्रिज्या में होने वाली क्रमिक कमी, इसका मुख्य कारण है 4f इलेक्ट्रॉन के अपर्याप्त परिपक्षण प्रभाव होता है। ठीक है, देख लेते हैं लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है? उसी का 2। ठीक है, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों की विशेषता उनकी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। ठीक, अब आते हैं लेंथेनाइड। इसकी सबसे आम और स्थित ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है। ठीक, कुछ तत्व +2 और 4+4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड ये लेंथेनाइड की तुलना में अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, एक्टिनाइड। ठीक है, इनकी भी सबसे आम अवस्था 3+ होती है, लेकिन ये 4+5+6 और यहाँ तक कि 7 उच्च ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। ठीक, उपसय संयोजक यौगिक में संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बच्चों आप लोग इसे स्किप प्लीज मत करिएगा, और बोर्ड एग्जाम में ये इस बार भी पूछा जाने वाला है। ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रयोग संयोजकता यौगिक में आबंध की प्रकृति और संरचना को समझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस एग्जाम में आने वाले ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं इनको प्लीज देख कर जाइएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, और अपनी कहीं पर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु इसके क्या कहते हैं? VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसके अनुसार उपसय संयोजन यौगिक में का निर्माण एक लुईस क्षार लिगेंड और एक लुईस अम्ल धातु आयन के बीच अभिक्रिया है। ठीक, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है और धातु आयन रिक्त कक्ष प्रदान करता है, जिससे एक समन्वय सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस वाले को देख लीजिएगा, VBT बॉन्ड का, वेरी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, ये संकरित कक्ष लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके एक स्थायी बंध बनाते हैं। ठीक है, अब आता है वुड्स तथा फिटिंग अभिक्रिया का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये ऊपर आपने देखा था क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया क्या है? वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के अणु शुष्क ईथर ठीक की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये अभिक्रिया करके क्या बनाया है? एल्केन बनाया है। देखें, मेथिल आयोडाइड के साथ हमने क्रिया कराई, CH3I + 2Na, और यहाँ पे क्या है? शुष्क ईथर, इस जगह पे है शुष्क ईथर। ठीक, CH3 2Na। ठीक, मेथिल आयोडाइड, समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
देख लेते हैं। शुष्क ईथर में सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया के उच्च एल्केन प्राप्त होता है। देखे थे आप लोग, एंड में एल्केन प्राप्त हुआ था, ठीक है। फ्रिटिंग अभिक्रिया देख लेते हैं। फिटिंग अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया के समान है, लेकिन इसमें एल्किल हैलाइड के बजाय एरिल हैलाइड के अणु का सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं। उसमें एल्किल हैलाइड था, ठीक है, इसमें क्या है, एरिल हैलाइड है। ये ध्यान रखने की योग्य, ठीक है। अब आते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन के साथ हम क्लोरोबेंजीन और सोडियम के साथ बाइफेनिल सोडियम क्लोराइड, ठीक, यहाँ पे बाइफेनिल है उत्पाद, ठीक है। शुष्क ईथर में सोडियम के साथ एरिल हैलाइड की अभिक्रिया की बाइफेनिल और सममित एरिल यौगिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर ये मॉडल पेपर आपको समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही फुल मॉडल पेपर को मोनिक एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।